जब मैं अपना एसएचओ शिप कर रहा था तो उस वक्त एक इंसिडेंट और एक इवेंट कह सकते हैं जो मेरे सामने आया। मलिकपुर खादर एक विलेज है जो कि पुलिस स्टेशन छछरौली की जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। जो ये डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, इसके साथ साथ एक लैंड डिस्प्यूट भी था उस विलेज में। एक पंचायती लैंड थी जिसके ऊपर डिस्प्यूट था, जो कि एक कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि इस लैंड को हम ईदगाह की तरह यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट रीच्ड अ डिसीजन कि दिस शुड बी यूज्ड एज अ बारात घर। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो कि कई बार शरारती तत्व कह सकते हैं, उन्होंने उस नमाज की फ़ोटो लेके वो कोर्ट में चले गए और कहने लग गए कि ये वाली जो लैंड है इट इज़ अ प्लेस विच हैज़ हिस्टोरिकली बीन यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम्स। इससे जो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में है टेंशन वो बढ़ गई। इस केस स्टडी को आप अपने जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेश कुमार मोहन और मैं 2021 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। मैं हरियाणा काडर से बिलोंग करता हूँ। हमारी जो आईपीएस की ट्रेनिंग है उसमें एक फ़ेज़ होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उस फेज़ के अंदर एवरी आईपीएस ऑफिसर इज़ सपोज टू होल्ड चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, एसएचओ ऑफ अ पुलिस स्टेशन। मेरे केस में मैं एसएचओ छछरौली की तरह काम किया मैंने, और जब मैं अपना एसएचओ शिप कर रहा था तो उस वक्त एक इंसिडेंट और एक इवेंट कह सकते हैं जो मेरे सामने आया, जो एक गांव है जिसका नाम है मलिकपुर खादर, उसके बारे में था। मैं आप सभी के समक्ष आया हूं उस केस स्टडी को डिस्कस करने के लिए। ये सब कुछ मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इस केस स्टडी में मेरे सामने एक लॉ ऑन ऑर्डर का चैलेंज आया। उस चैलेंज को मैंने कैसे टैकल किया और कैसे जो डायलॉग एक मैकेनिज़्म होता है जिसमें हम एक सोसाइटी से बातचीत करके किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं, उस डायलॉग के थ्रू मैंने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। तो इस केस स्टडी को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मलिकपुर खादर के बारे में बताना चाहूँगा। मलिकपुर खादर एक विलेज है जो कि पुलिस स्टेशन छछरौली की जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में 73 टोटल विलेजेस पड़ते हैं, उनमें से एक विलेज है मलिकपुर खादर। तो इवेंट जो कंटेक्स्ट है इस एपिसोड का मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। जैसा कि सभी को पता है 29 जून को बकर ईद का एक फेस्टिवल होता है। इस साल जो बकर ईद का जो फेस्टिवल हुआ था उस टाइम पे there was a potential law and order problem that may have happened in मलिकपुर खादर। और ये इवेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बन गया था क्योंकि उसी टाइम पे हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर जी ने डिसाइड किया था कि वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया था कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो। जो सारी की सारी नेशनल मीडिया है, स्टेट मीडिया है, वो डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ज हो गई थी। तो अगर कुछ भी छोटा से छोटा कोई एपिसोड होता तो उसकी नेशनल रेमिफिकेशन होती। तो जो मलिकपुर खादर जो गांव है उसके पहले मैं आपको डेमोग्राफी बताना चाहूँगा। उसमें मोर देन 50% एक कम्युनिटी के, रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, और बाकी सभी हिंदू और सिख नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर हैं। जो ये डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, इसके साथ साथ एक लैंड डिस्प्यूट भी था उस विलेज में। एक पंचायती लैंड थी जिसके ऊपर डिस्प्यूट था, जो कि एक कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि इस लैंड को हम ईदगाह की तरह यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट रीच्ड अ डिसीजन कि दिस शुड बी यूज्ड एज अ बारात घर। लेकिन the members of one community were adamant on using it as an ईदगाह। तो प्रीवियस जो ईद हुई थी उसमें ये वाला इशू दोबारा उठा था। तो उसमें इट वाज डिसाइडेड, सभी को मिलजुल के बात करने के बाद, कि इस लैंड को एक बारात घर की तरह यूज़ किया जाएगा, लेकिन उस ईद को वहाँ पे एक बार नमाज अदा की जाएगी और आगे से उस लैंड को बारात घर की तरह यूज़ किया जाएगा।
एक तरह से इस डिसीजन पे दोनों पार्टीज रीच की थी, एक फैसला लिया गया था इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, इन प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस फैसले की सैंक्टिटी रखने की एक तरह से दोनों पक्षों ने एग्रीमेंट जताया कि वो इस फैसले के साथ चलेंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो कि कई बार शरारती तत्व कह सकते हैं, उन्होंने उस नमाज की फ़ोटो लेके वो कोर्ट में चले गए और कहने लग गए कि ये वाली जो लैंड है इट इज़ अ प्लेस विच हैज़ हिस्टोरिकली बीन यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम्स। इससे जो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में है टेंशन वो बढ़ गई थी। अब इस सिचुएशन पे दो तरह के रास्ते थे इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के। वन वॉज लीगल एंड अ हार्श वे, जिसमें हम पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और दूसरा तरीका था डायलॉग, डिस्कशन, आपस में बातचीत करने का जो तरीका था वो तरीका था कि दोनों कम्युनिटीज़ को मिलाया जाए और इस जो एग्रीमेंट है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में हुआ है उनको दोनों के दोनों खुशी से एक्सेप्ट करें। जब मैंने अपना चार्ज पुलिस स्टेशन लिया था तो मेरे जो प्रीवियस एसएचओ हैं उन्होंने ये फाइल मेरे को दी और कहा कि इसको सेक्शन 145 किया जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े से लीगल मैकेनिज़म्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर या पुलिस ऑफिसर यूज़ कर सकता है किसी भी डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का। पहला तरीका होता है प्रिवेंटिव एक्शन, जो कि 107 और 151 सीआरपीसी के थ्रू यूज़ किया जाता है। उसमें दोनों पार्टीज़ जो कि एनी डिस्प्यूट विच में रिजल्ट इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उस पार्टी को दोनों को बाउंड किया जा सकता है और उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है फॉर 24 आवर्स, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो कि उनको एक बॉन्ड भरने के लिए बाधित कर सकता है। इसके साथ साथ एक लीगल प्रोविज़न है 145 सीआरपीसी। 145 सीआरपीसी डील करती है कोई भी लैंड या वाटर डिस्प्यूट जो कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, इस तरह के इशू को। इसके अंदर एक जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लिखता है कि ये वाली जो लैंड डिस्प्यूट है इट कैन कॉज लॉ एंड ऑर्डर इशू, और उस बेसिस पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उस लैंड को डिस्प्यूटेड लैंड डिक्लेयर कर सकता है और उसके बाद उसका एक रिसीवर अपॉइंट कर सकता है जिसके कारण जो लैंड है वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की तरह यूज़ होगी और कोई भी पार्टी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये सारे जो मैकेनिज़म्स आपको मैंने बताए हैं वो लीगल मैकेनिज़्म हैं जिनके थ्रू एक एडमिनिस्ट्रेटर या पुलिस ऑफिसर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के लिए प्रिवेंटिव एक्शन ले सकता है। लेकिन इन हार्ड अप्रोचेस का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि ये टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू होते हैं और कई बार ये मैकेनिज़म्स इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते। दूसरा तरीका होता है डायलॉग का तरीका, और मैंने डिसाइड किया, मैंने एसपी सर की गाइडेंस के अंदर कि हम एक डायलॉग का मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करेंगे। जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम कह सकते हैं ए टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट है। जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, मैंने एक बुक भी लिखी है जो कि एथिक्स मेड ईजी है विद को-ऑथर्ड विद उत्तराखंड डीजीपी सर अशोक सर। उस किताब में भी मैंने लिखा है कि कन्फ्लिक्ट दो तरह के होते हैं, टाइप ए और टाइप सी कन्फ्लिक्ट। टाइप ए कन्फ्लिक्ट इफेक्टिव यानी इमोशनल कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसमें जो डिस्प्यूटेड पार्टीज होते हैं वो इमोशंस पे जाते हैं रादर देन लॉजिक। और जो टाइप सी कन्फ्लिक्ट होती हैं वो होती हैं कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट। उन कन्फ्लिक्ट्स के अंदर आप रीजनिंग या फिर ये सब कुछ दे के उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियरली ये जो प्रेजेंट केस था एक टाइप ए कन्फ्लिक्ट था जिसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व थे। तो कोई भी टाइप ए कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि कई बार आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या पता डायलॉग इनफेक्टिव साबित हो और उसके कारण प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की ना ले जाए। तो आपको एक इफ़ेक्टिव रिजर्व अपने पास रखनी चाहिए जो कि कभी भी अगर सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाए तो उसको डील कर पाए। तो एसपी सर वर काइंड इनफ टू प्रोवाइड अस रिजर्व, दो रिजर्व हमें प्रोवाइड की गई ताकि अगर कभी भी ये डायलॉग का मैकेनिज़्म अगर फेल हो जाए तो एक तरह से हमारे पास एक
मैकेनिज़्म है, एक तरीका है उस प्रॉब्लम को ज़्यादा इंटेंसिफाई होने से रोकने के लिए। इसके साथ साथ हमने डिसाइड किया कि हम डायलॉग के मैकेनिज़्म को स्टार्ट करेंगे। अब डायलॉग का जो मैकेनिज़्म होता है वो इफ़ेक्टिव डायलॉग का मैकेनिज़्म होता है, उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है मीटिंग, जो सभी एक अगर स्पेशली कम्युनली सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उसके अंदर एक कंसेप्ट होता है पीस कमेटी की मीटिंग। पीस कमेटी की मीटिंग में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने जो हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स के जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और उनसे आपस में डिस्कस करते हैं, और जो रिस्पेक्टेड या फिर मोजिस व्यक्ति हैं उनको एनकरेज करते हैं कि आप जो शरारती तत्व हैं उनको आप साइडलाइन करें और एक एमिकेबल दोनों को जो रिस्पेक्ट दोनों कम्युनिटीज़ की रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन निकाला जाए और उसकी तरफ स्टिक करें। तो हम सभी ने डिसाइड किया हम पीस कम्युनिटी की मीटिंग्स करेंगे। हमने मल्टीपल पीस कमेटी की मीटिंग्स की, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास जो निकला वो था रोपिंग इन रिलीजियस लीडर्स। हमने डिसाइड किया कि रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि ये रिलीजियस मैटर है। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें देयर इज़ अ वेल रिस्पेक्टेड मुस्लिम फिगर जिनको पीर जी बोलते हैं। जो पीर जी हैं उनका रिलीजियस उनसे हमने डिस्कशन स्टार्ट की। उस डिस्कशन के बाद पीर जी ने बताया कि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पे भी ऑफ़र की जा सकती है और इसके अंदर किसी को हार्ड लाइनर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ही एग्रीड टू जब हमने उनको दिखाया कि पहले इस तरह का डिसीजन दोनों कम्युनिटीज़ में लिया है और इसको एक बार हो गया उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो इस एग्रीमेंट को जो पुराने वाला पंचायती फैसला हुआ था उसको अगर आप अपने कम्युनिटी मेंबर्स को बताएंगे तो क्या पता वो आपकी बात को ज़्यादा सुने। पीर जी वाज काइंड इनफ और उन्होंने हमारी जो बात है उसको मान लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम वहाँ पे जाके सभी जो मेंबर्स हैं उनके कम्युनिटी के उनसे बात करेंगे और उनको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ सॉल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका जो ये एफर्ट था उसके बाद सारे के सारे जो कम्युनिटी मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ जो ये पीर जी जो बात बोल रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है उसमें एक लॉजिक है, एक सेंस है, और वो उन्होंने फाइनली एग्री कर दिया कि हाँ हम उस एरिया की जगह किसी दूसरे एरिया में हम नमाज अदा करेंगे। इस बात से हम खुश हुए और हमने डिसाइड किया कि हम एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज करेंगे और साथ साथ में तैयार भी रहेंगे किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, और साथ साथ में एक दूसरी अल्टरनेट जगह जहाँ पे हिस्टोरिकली पहले कई सालों से नमाज अदा की जा रही थी उसको साफ़ किया जाएगा और उस दिन जो नमाज है उसको अच्छे से अदा किया जाएगा। इसमें सभी कम्युनिटीज़ का फ़ायदा था। तो फाइनली जो बकरीद का त्यौहार था उस दिन हम अर्ली मॉर्निंग में ही उठ गए थे और हमने सभी ने हर जगह पे गश्त की, पैदल गश्त की, इनफैक्ट गाड़ियों में भी गश्त की, और उसके बाद बाय इवनिंग हमने वो जो प्रोसेस है जो एक कम्युनली सेंसिटिव इशू है उसको स्नोबॉल होने से प्रिवेंट कर लिया और वो दिन पीसफुल गया। उसके बाद सभी कम्युनिटीज़ आपस में साथ आई और एक सक्सेसफुल फेस्टिवल एक तरह से वो हुआ। एक तरह से पीसफुल तो रहा ही, साथ साथ में सभी ने भाईचारे के साथ ईद के त्यौहार को मनाया। इसी के साथ जो मलिकपुर खादर का जो लैंड इशू था, जो कि चांस था एक लॉ एंड ऑर्डर इशू सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मिलके एक तरह से पीसफुली रिजॉल्व कर दिया। ये एक केस स्टडी जो मैंने आपको बताई है, ये एक रियल लाइफ केस स्टडी है। इस केस स्टडी को आप अपने जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं, और इन जनरल इट इज़ एन एग्जाम्पल वेयर इफ़ वी बिलीव कि हाँ डायलॉग में अगर विश्वास रखें तो डायलॉग से रिजोल्यूशन होता है। इसी के साथ मैं आप सभी को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। डीकेटी के व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बात सुनी और
आप सभी को विशेष देना चाहूँगा आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। इसी के साथ थैंक यू।